भारत में जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों के मन में यही सवाल है कि कोरोना की तीसरी लहर की पीक आखिर कब तक आएगी और अगर ये पीक आई तो इसमें रोजाना कितने मरीज हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो ये कितना गंभीर हो सकता है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की पीक को लेकर अपने अपने तरीके से रिसर्च किया है, मगर इन सभी स्टडीज में हमें एक बात साफ तरीके से देखने को मिल रही है कि इनके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर की पीक जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में देखने को मिल सकती है। पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में तीसरी लहर की पीक फरवरी के महीने में आएगी और इस दौरान भारत में रोजाना 5 लाख मरीज हमें देखने को मिल सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन यानी IHME के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर ने यह आकलन किया है कि भारत में कोरोना के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन अगर इसके असर की बात की जाए तो फिलहाल मरीजों में गंभीरता कम दिखाई दे रही है। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने बताया कि वो पूरा डेटा बाद में जारी करेंगे, लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना की जो पीक है वो अगले महीने यानी फरवरी में हमें देखने को मिल सकती है और इस दौरान रोजाना 5 लाख के करीब मरीज सामने आएंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि डेल्टा और बीटा वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों का आंकड़ा काफी ज्यादा था, मगर जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होने के कारण उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और भारत में भी हमें यही देखने को मिल सकता है। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन के केस काफ़ी होंगे, लेकिन डेल्टा वेव की तुलना में अस्पतालों में भर्ती और मौतें काफ़ी कम होगी। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने अपनी रिसर्च के आधार पर कहा कि भारत में 85.2% मामलों में तो लक्षण देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। रिसर्च में यह दावा किया गया है कि डेल्टा वेव की तुलना में जितने लोगों को अस्पताल जाने की नौबत आई थी, उसकी तुलना में सिर्फ 1/4 लोगों को ही इस बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि इस बार अस्पताल में मौतें काफी कम होंगी। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि ओमिक्रॉन पिछली लहर के मुकाबले 90 से 95% कम गंभीर है, लेकिन बुजुर्गों को इससे सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये बुजुर्गों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और यही वजह है कि भारत सरकार अब कोमॉर्बिडिटीज वाले बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगाने जा रही है। बता दें कि भारत की प्रतिष्ठित संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बैंगलोर के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में जनवरी के तीसरे और चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च के शुरू होते होते ये पीक नीचे जाने लगेगी, यानी ओमिक्रॉन के मामले कम होते जाएंगे। संस्था ने यह भी कहा कि इस दौरान 3, 6 या 10 लाख के करीब मरीज हमें रोजाना देखने को मिल सकते हैं। रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में कहा कि अगर यह माना जाए कि 30% आबादी कोविड के खिलाफ ज्यादा कमजोर है या आसानी से उसकी चपेट में आ सकती है, तो भी ऐसी स्थिति में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आए मामलों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम ही होगा। अब जरा बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहां 6 जनवरी तक के आंकड़ों को देखते हुए BMC कमिश्नर इकबाल चहल ने बताया कि फिलहाल ऑक्सीजन की सपोर्ट पर जितने भी मरीज भर्ती हैं, उनमें से 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी और सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। यानी इस बात से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। फिलहाल अभी जितने भी लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग 40 से 50 साल की रेंज में हैं। यानी कि बुजुर्गों को इसका खासा ख्याल रखना है कि आप ओमिक्रॉन या कोविड की तीसरी लहर की चपेट में आने से बचें। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की पीक के दौरान सरकार और कौन से उपाय कर सकती है, इसके बारे में अगर आपके पास भी कोई सजेशन या उपाय हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इसके बारे में हमें हमारे कम्युनिटी टैब में भी आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।